हाय बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 से दूसरा लेसन लेकर के आए हैं। दूसरे लेसन का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे दोस्तों। तो दूसरे लेसन का क्वेश्चन आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 सॉल्यूशन है क्या दोस्तों? सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी हम लोग इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा और बेहतरीन ढंग से समझ करके उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? 2 है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। भोजन के घटक क्या क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नेम द मेजर्स न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखेंगे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, मेजर मीन्स हो जाएगा मुख्य। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आवर फूड, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। यही दोस्तों हमारे शरीर को चलाने के लिए पर्याप्त हैं। अगर हमारी शरीर चलती है दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन और मिनरल्स से चलती है दोस्तों। और ये हमको कहां से मिलता है? ये हमको भोजन से मिलता है। कहां से मिलता है? भोजन से मिलता है। तो आइए देख लेते हैं भोजन की कुछ हम लोग लिस्ट तैयार किए हैं दोस्तों कि किसमें फैट मिलता है, किसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसमें प्रोटीन मिलता है और किसमें विटामिन मिलते हैं, किसमें मिनरल्स मिलते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका चार्ट है दोस्तों, ये आपका चार्ट है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जैसे देखेंगे रॉ पोटैटो क्या है दोस्तों? रॉ पोटैटो है। तो रॉ पोटैटो जैसे रॉ पोटैटो मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? कच्चा आलू। क्या हो जाएगा? कच्चा आलू में क्या मौजूद होता है दोस्तों? स्टार्च प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है या फैट प्रेजेंट है। तो कच्चा आलू में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों? स्टार्च प्रेजेंट होता है, बाकी ना प्रोटीन ना फैट प्रेजेंट होता है। यहां देखेंगे दोस्तों मिल्क आ गया। तो मिल्क में क्या हो गया दोस्तों? मिल्क में हमारा क्या हो जाता है? प्रोटीन प्रेजेंट है और फैट प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें 2 चीजें, यानी प्रोटीन भी हमको दूध से मिल जाती है और क्या मिल जाती है? फैट भी मिल जाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ग्राउंड नट में क्या मिलता है दोस्तों? देखिए, यानी ग्राउंड नट जो है आपके दूध के ही श्रेणी में आता है। यानी दूध में जितना प्रोटीन है, जितनी चीजें हैं, जितना फैट है, वो आपको कहाँ मिल जाता है? ग्राउंड नट में मिल जाता है। यानी ग्राउंड नट में भी क्या मिल जाता है? प्रोटीन और फैट दोनों मिल जाते हैं। दूध में भी हमको प्रोटीन और फैट दोनों मिल जाते हैं। अब यहां से आएंगे अनकुक्ड ड्राई राइस, यानी बिना पका हुआ चावल। चावल में क्या मिलता है दोस्तों? स्टार्च मिलता है। क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। रॉ पोटैटो में भी हमको स्टार्च मिलता है और बिना पका हुआ चावल में भी क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। अब यहां से देखेंगे और कुछ नहीं, कुक्ड राइस, यानी जब पक गया चावल। पहले बिना पका चावल में अगर हमको क्या मिल रहा है दोस्तों? स्टार्च मिल रहा है, तो पकने के भी बाद हमको वही चीज मिलेगा। तो पकने के भी बाद क्या मिल गया हमको? स्टार्च मिल गया, यानी यस। ड्राई कोकोनट, सूखा नारियल। तो सूखा नारियल में क्या मिलेगा दोस्तों? ना ही हमको स्टार्च मिलेगा, ना ही प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? फैट मिलेगा। क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। आगे चलते हैं, अनकुक्ड तुअर दाल। कोई भी दाल होगी दोस्तों, तो कोई भी दाल ले लीजिए आप, तो किसी भी दाल में क्या मिलेगा हमको? उसमें मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा? प्रोटीन। क्या मिलेगा हमको? प्रोटीन मिलेगा। यहां से ये लिखा दोस्तों, ये वाली लाइन, यहां से ये वाली लाइन चलेंगे। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, अर्थात यस हो गया हमारा। कुक्ड दाल, पकी हुई दाल में भी क्या मिलेगा दोस्तों? अगर कच्ची दाल में प्रोटीन मौजूद है तो पक जाने के भी बाद उसमें क्या मिलेगा? उसी में वही चीज तो विद्यमान रहेगा, वही एलिमेंट्स तो विद्यमान रहेंगे। केवल पक जाएगा, तो पक जाने के बाद भी इसमें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। आगे देखेंगे, ए स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, यानी किसी भी वेजिटेबल्स के टुकड़े। तो स्लाइस मतलब एक, जिसको हम लोग फांकी कहते हैं, एक भाग कहते हैं। अगर उसको स्लाइस करके काट दिया जाए तो क्या मिलेगा दोस्तों? उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखेंगे ये स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, अगर क्या एक फल का एक टुकड़ा ले लिया जाए तो उसमें भी हमको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे चलेंगे बॉइल्ड एग व्हाइट, यानी एग अंडा, उबला हुआ अंडा। उबला हुआ अंडा में अगर आपसे कोई पूछे कि अंडे में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन हमारे शरीर के क्या करता है, हमारे शरीर को मेंटेनेंस रखने का यानी रिपेयरिंग करने का काम करता है। शरीर में कहाँ कमी हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, इन सब के लिए वो काम करता है। वो शरीर के ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, इसमें अंडे में क्या मिलता है दोस्तों, हमें क्या मिल जाता है, ये हमें प्रोटीन मिल जाता है, यानी बॉयल्ड एग में। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे का क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, हमको नेम लिखना है दोस्तों। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच मेनली गिव्स एनर्जी आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर को पोषक तत्व के सिवा मेन रूप से एनर्जी प्रदान करते हैं, वो क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोस्तों, जो हमको क्या प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या हो जाता है दोस्तों, ग्लूकोज, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब यहां देखेंगे द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर बॉडी। अभी हमने आप लोगों को बताया कि हमारे शरीर की जो मरम्मत करते हैं, जो हमारे शरीर के ग्रोथ में भागीदार होते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, वो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे शरीर की रिपेयरिंग करते हैं और क्या करते हैं, यानी मेंटेनेंस को बनाए रखते हैं और वृद्धि देते हैं। ठीक है, ग्रोथ प्रदान करते हैं, वो क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। आर विटामिन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी जो गुड आई साइट है, हमको हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड विटामिन कौन सी है दोस्तों, विटामिन ए। कौन सी विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन ए है। यहां देखेंगे ये मिनरल्स दैट ए रिक्वायर्ड फॉर द कीपिंग आवर बोन्स हेल्थ, यानी हमारे शरीर को वह कौन सा खनिज है दोस्तों, वह कौन सा खनिज है जो हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत रखने में, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो क्या है दोस्तों, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम है। वह कौन सा खनिज है दोस्तों, कैल्शियम, जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं दोस्तों, इनको क्या करता है, हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलेंगे। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सबसे पहले फैट। फैट यहां पर यानी हमको ये लिखना है नेम टू फूड्स ईच रिच, यानी दो भोजन के नाम लिखने हैं जिसमें क्या है, जिसमें रिच, जिसमें अधिकता हो। किसकी अधिकता हो, फैट्स की। तो फैट्स किसमें अधिक पाया जाएगा दोस्तों, घी में पाया जाएगा, बटर में पाया जाएगा। सबसे ज्यादा फैट कहां पाया जाएगा दोस्तों, दो एलिमेंट्स, दो चीजों के नाम लिखना है, यानी नेम टू फूड्स, यानी दो भोजन के नाम लिखना है हमको, जिसमें क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो फैट किसमें अधिक पाया जाता है दोस्तों, घी और बटर में पाया जाता है। स्टार्च देखेंगे तो स्टार्च किसमें पाया जाएगा, रॉ पोटैटो, कच्चा आलू और राइस में। अभी आप लोग चार्ट देखे हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से देखेंगे डाइटरी फूड, तो डाइटरी फूड में क्या पाया जाता है, स्पाइनच एंड कैरेट। स्पाइनच मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पालक हो जाएगा, कैरेट मीन्स क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। यहाँ पर कलीफ्लावर भी लिख सकते हैं, गोभी भी लिख सकते हैं, यानी कुछ और भी सब्जियों के नाम आप लिख सकते हैं। प्रोटीन देखेंगे दोस्तों, प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है, और कहाँ मिलता है, फिश में मिलता है, एग में भी लिख सकते हैं दोस्तों, एग्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे और भी दाल यानी लिख सकते हैं, पल्सेस लिख सकते हैं, ऐसे आप कई लिख सकते हैं। लेकिन हमसे कितना पूछ रहा था, दो पूछ रहा था, तो दो जो आसान है दोस्तों वो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। क्या है दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स में देखेंगे, यानी सही और गलत, टी फॉर ट्रू लगाना है, और एंड एफ फॉल्स फॉर क्या लगाना है दोस्तों, एफ लगाना है। तो वाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ आवर बॉडी। क्या कह रहा है दोस्तों, अगर हम केवल चावल खाएं तो क्या हमारे शरीर को पूर्ण रूप से पोषक तत्व मिल जाएंगे, क्या पूर्ण रूप से हमको पोषक तत्व प्राप्त होगा। केवल चावल खाने से हमारा जीवन नहीं चलेगा दोस्तों, अर्थात केवल जीवन यानी केवल चावल खाने से हमको पोषक, हमारे शरीर को पोषक तत्व जो आवश्यक है नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, अर्थात ये क्या है, गलत। आगे चलेंगे, डिफिशियंसी डिजीज
कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट। यानी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर हम एक संतुलित, बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार, अगर हम लोग क्या लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो हम डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग, यानी तो क्या होंगे, डिफिशियंसी डिजीज से होने वाले, यानी डिफिशियंसी डिजीज यानी कमी से, किसी एलिमेंट की कमी से होने वाले रोग जो होंगे दोस्तों, वो हमको नहीं होंगे, अर्थात ये क्या है, सही है, अर्थात ट्रू है। आगे देखेंगे, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। यानी जो बैलेंस डाइट क्या करता है दोस्तों, बैलेंस डाइट में यानी संतुलित आहार में हमको विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन को लेना चाहिए, ये क्या है दोस्तों, ट्रू है। आगे देखेंगे, मीट एलोन इज द सफिशिएंट टू द प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। कह रहे हैं दोस्तों, मांस जो है यानी सभी न्यूट्रिएंट्स यानी सभी पोषक तत्वों को हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, या प्रदान करने में क्या है दोस्तों, आवश्यक है। सफिशिएंट मतलब क्या है, आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं है, मीट अकेला सभी पोषक तत्वों को हमको नहीं दे सकता। कि हमको अभी हम लोगों ने लिखा है कि हमको क्या करना है, अगर हमको बैलेंस डाइट लेंगे तो उसमें से बहुत सी वैरायटी का भोजन हम लोग को करना होगा, जिससे हम लोग को क्या मिले, अब पोषक तत्व मिले। तो क्या करेगा, मीट केवल उसकी पूर्ति करेगा, नहीं करेगा, इसलिए क्या है दोस्तों, गलत है। आगे चलेंगे, आगे आपका होगा दोस्तों, आगे क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रिकेटस किसकी कमी से होता है दोस्तों, स्कस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। यानी जो रिकेटस रोग है दोस्तों, ये किस कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस मीन्स होता है सूखा रोग होता है। और विटामिन डी का मुख्य, विटामिन डी हमको कहां से मिलता है दोस्तों, विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से, अगर हम धूप लेते हैं दोस्तों, धूप में चलते हैं तो हमको वहां से विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन गर्मी के समय में हमको ज्यादा विटामिन डी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर गर्मी के दिन में आप ज्यादा विटामिन डी लेने के लिए अगर धूप में टहलोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और हमको सब्जियों से भी विटामिन डी प्राप्त होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कसेस डिजीज नोन एज द वेरी, यानी विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, कौन सी रोग हो जाता है दोस्तों, हमको वेरी रोग हो जाता है। आगे देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कसेस ऑफ डिजीज नोन एज स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से हमको कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी हमको कहाँ ज्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे नींबू हो गया दोस्तों, खट्टे पदार्थों में हमको विटामिन सी, आंवला हो गया दोस्तों, इन सब जगहों पर हमको विटामिन सी ज्यादा मात्रा में मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे रतौंधी कहते हैं दोस्तों, कस्ट ड्यू टू डिफिशियंसी, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। आवर फूड, अगर हम अपने भोजन में दोस्तों विटामिन ए युक्त वाला, विटामिन ए वाला भोजन नहीं करेंगे, जिसमें विटामिन ए मौजूद है दोस्तों, वह भोजन हम नहीं करेंगे तो हमको क्या दिक्कत होगी दोस्तों, हमको रतौंधी हो जाएगी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, हमको विटामिन ए युक्त भोजन करना होगा, जिसमें विटामिन ए है। जैसे दूध हो गया दोस्तों, आपके फल हो गए, इन सब में क्या हो जाता है, विटामिन ए हो जाता है दोस्तों। अंडा हो गया, अंडा में हमको क्या मिलता है, अंडा नहीं होगा दोस्तों, अंडे में हमको प्रोटीन मिलता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा प्रयास अगर दोस्तों हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आगे के नेक्स्ट लेसन के सॉल्यूशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम आपको लिए वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जस्ट प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।